मार्वल यूनिवर्स में कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती, और हल्क तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हल्क कोई नॉर्मल सुपरहीरो नहीं है जैसे स्पाइडरमैन या आयरन मैन। उनकी तरह वो बस एक इंसान नहीं जो सुपर पावर्स ले लेता है। हल्क एक्चुअली एक गम्मा मॉन्स्टर है जो ब्रूस बैनर के अंदर से निकलता है। और सुनो, इमॉर्टल हल्क कॉमिक्स में तो ये भी रिवील होता है कि हल्क का कनेक्शन बिलो प्लेस से है, जो उसको मिस्टिकल भी बना देता है। मतलब हल्क सिर्फ साइंस नहीं, एक तरह से डार्क मैजिक भी है। इसीलिए मार्वल में बैनर और हल्क हमारी डिसबिलीफ को सबसे ज्यादा चैलेंज कर देते हैं। तुमने कभी सोचा है कि हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन रियल वर्ल्ड साइंस से पॉसिबल है या नहीं? बैनर का वेट सिर्फ 130 पाउंड्स है, लेकिन हल्क बनने पे वो 1000 पाउंड से भी ज्यादा हो जाता है। ये कैसे? साइंटिफिकली देखा जाए तो बैनर का इतना वेट गेन करना इम्पॉसिबल है। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स का मसल एंड बोन इंस्टेंटली नहीं बना सकता। एनर्जी कंजर्वेशन के रूल के हिसाब से उससे बाहर से एनर्जी लेना पड़ता, बट हल्क तो बिना कुछ खाए हाई बड़ा हो जाता है। इसी तरह मिस्टर फैंटास्टिक और एम्स मार्वल भी जब अपना बॉडी स्ट्रेच करते हैं, वो लिटरली एक्स्ट्रा मास कहाँ से लाते हैं, ये भी कोई नहीं जानता। ए फ्लैट कॉमिक्स की दुनिया में चलते हैं। इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में रिवील होता है कि हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन एक मिस्टिकल रेल्म बिलो प्लेस से लिंक्ड है। ये एक ऐसा प्लेस है जो गामा म्यूटेट्स को डेथ से भी बचता है। तो ये माना जाता है कि हल्क का एक्स्ट्रा मास शायद वहीं से आता है। एक थियरी यह कहती है कि गामा एनर्जी इतनी डेंस हो जाती है कि सॉलिड फॉर्म ले लेती है। दूसरी थियरी है गॉड पावर थियरी, जो बोलती है कि बहुत सारे सुपर पावर्स एक्चुअली रियलिटी को हाई वॉर्प करते हैं। मतलब हल्क जब ट्रांसफॉर्म होता है, वो ना एनर्जी अब्जॉर्ब करता है ना मास, बल्कि वो अपनी बॉडी को रियलिटी लेवल पे रीराइट कर देता है। सेम लॉजिक म्यूटेंट्स पे भी अप्लाई होता है, जैसे मैग्नेटो-मैग्नेटिक फील्ड्स कंट्रोल करता है या स्टॉर्म वेदर मैनिपुलेट करती है। सब बस एक जेने से कैसे पॉसिबल? वही गॉड पावर थियरी के हिसाब से ये सब रियलिटी को मैनिपुलेट करते हैं, और इसीलिए हल्क, मिस्टर फैंटास्टिक, एम्स, मार्वल सब लिटरली मास क्रिएट कर लेते हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो तुम्हारा क्या मानना है? हल्क का मास बिलो प्लेस से आता है या हल्क रियलिटी को तोड़ मोड़ देता है? तुमने कभी सोचा है कि हल्क मर सकता है या नहीं? इमॉर्टल हल्क के हिसाब से वो तो प्रैक्टिकली इनकिलेबल है, बट क्या ब्रूस बैनर भी इमॉर्टल है? इमॉर्टल हल्क कॉमिक्स में बताया गया है कि जब भी कोई गम्मा म्यूटेट मरता है, उनकी सोल एक ग्रीन डॉ से होकर बिलो प्लेस में चली जाती है और वापस आ जाती है। आइली हल्क को मरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर प्रॉब्लम यह है कि हल्क का बॉडी हर बार रीजेनरेट हो जाता है। लेकिन ब्रूस बैनर का क्या? बैनर की बॉडी तो नॉर्मल ह्यूमन है। बैनर को थियोरेटिकली एजिंग, डिजीजेस या ऑर्गन फेलियर नहीं होता, बिकॉज हल्क का हीलिंग फैक्टर उसको प्रोटेक्ट करता है। पर एक पॉइंट आता है जब ह्यूमन बॉडी खुद हाई ब्रेक डाउन होने लगती है, चाहे कितना भी स्ट्रांग इम्यून सिस्टम हो। तो जब बैनर बहुत बुढ़ा हो जाएगा, क्या उसका बॉडी हल्क को सपोर्ट कर पाएगा? ए फ्लैट कॉमिक्स में ISPE मिक्स्ड आंसर्स मिलते हैं। एक फ्यूचर टाइमलाइन में माइस्ट्रो का कैरेक्टर मिलता है। वो एक फ्यूचर हल्क है जो सिविलाइजेशन के कोलैप्स के बाद भी सर्वाइव करता है और प्रेजेंट हल्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दूसरी साइड पे ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन में एक एजेड हल्क दिखाया गया है जो ह्यूमन की तरह हाई ओल्ड हो रहा है, बस बड़ा साइज में। और कुछ फ्यूचर टाइमलाइंस में हल्क को बिल्कुल हाई नहीं दिखाया गया, जिससे लगता है या तो वो मर गया या फिर डोमेंट हो गया या बैनर के साथ परमानेंटली मर्ज हो गया। तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये अब तक एक मिस्ट्री है। तो तुम्हारे हिसाब से हल्क इमॉर्टल है या नहीं? क्या बैनर भी साथ में अमर रहेगा या अलग से मर जाएगा? तुमने कभी सोचा है हल्क को हमेशा बेचारा बनाया जाता है, बट उसके रैम्पेजेस में कितनी डिस्ट्रक्शन होती है वो कोई नहीं देखता। हल्क ने अपनी लाइफ में बहुत बार वर्ल्ड को बचाया है, लेकिन उसके गुस्से में आए हुए रैम्पेजेस में पूरी सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सिविलियंस डेंजर में आ जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और काफी लोग मरते भी हैं। और सबसे वियर्ड पार्ट, मार्वल वर्ल्ड में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ओवरसाइट होने के बाद भी कोई प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं बनता टू कंटेन हल्क व्हेन बैनर लूजेस कंट्रोल। लाइक सीरियसली, कॉमिक्स में वर्ल्ड वॉर हल्क इवेंट को देखो। इल्यूमिनाटी ने हल्क को स्पेस में एक्साइल किया था, लेकिन वो वापस आया, मैनहट्टन को कॉन्कर कर लिया और ऑलमोस्ट सब मेजर हीरोज को मार दिया। हाँ, वो प्रोवोक हुआ था, बट उसका रिवेंज इतना ब्रूटल था कि पूरी दुनिया को आउटरेज में आना चाहिए था। पर मार्वल में सब थोड़ा सिलेक्टिव है, हल्क को फिर से हीरो बना देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सिर्फ हल्क के साथ नहीं है, विंटर सोल्जर ने भी बहुत लोगों को मारा, वेनम ने भी क्राइम्स किए, मैग्नीटो ने पूरी ह्यूमैनिटी को थ्रेटन किया, डॉक्टर डूम ने मल्टीपल वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय किए, पर सबको रिडेम्पशन मिल जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कॉमिक्स को एंटरटेनिंग रखना है। अगर रियल वर्ल्ड लॉजिक लगाते तो आधे से ज्यादा हीरोज अब तक जेल में होते या परमानेंटली लॉक्ड होता। तो हल्क को छोड़ देना मार्वल के लिए छोटी सी बात है। तुमने नोटिस किया, मार्वल में सब विलन्स बस सुपर सोल्जर सीरम के पीछे भागते हैं, बट हल्क जैसे गम्मा पावर रेप्लिकेट करने की कोशिश कोई नहीं करता। क्यों? स्टीव रॉजर्स का प्रोजेक्ट रिबर्थ सबको पता है, एक नॉर्मल इंसान को सुपर सोल्जर बना देता है। बट हल्क का गामा रेडिएशन, ब्रो, वो स्टीव से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। हल्क एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन जाता है, लेकिन फिर भी कोई विलन ये पावर रेप्लिकेट नहीं करता।
क्या रीज़न है? एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हल्क की पावर रेप्लिकेट नहीं की जा सकती क्योंकि बैनर का रिप्रेस्ड रेज और ट्रॉमा यूएसएमई मेजर रोल प्ले करते हैं। पर सच तो ये है कि बाकी सारे गामा म्यूटेट्स भी सुपर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और फास्ट हील कर सकते हैं बिना बैनर जैसे इमोशनल बैगेज के। वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में विलन ग्रुप इंटेलिजेंसिया ने पहली बार लार्ज स्केल पे गामा ट्रांसफॉर्मेशंस को वेपनाइज करने की कोशिश की थी और टैप कंफर्म हुआ कि गामा म्यूटेट्स बनाना सुपर सोल्जर्स बनाने से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। पर रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हल्क को यूनिक दिखाना जरूरी है। अगर हर विलन गामा आर्मी बना लेता तो हल्क का चार्म हाई खत्म हो जाता। सुपर सोल्जर्स ह्यूमन लाइक दिखते हैं, उन्हें स्टोरी में इजीली फिट किया जा सकता है और विजुअली रिपीटेटिव भी नहीं लगते। पर सोचो, अगर हर जगह गामा मॉन्स्टर्स घूमते तो सब एक जैसे लगने लगते, कलरफुल और स्कैरी बट बोरिंग आफ्टर सम टाइम। आईली, मार्वल हल्क को अलग हाई रखता है ताकि वो हमेशा स्पेशल लगे। सबको पता है जितना ज्यादा हल्क गुस्सा होता है उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर वो सब बैटल्स में क्यों नहीं आता? टेक्निकली हल्क की स्ट्रेंथ का कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब थियोरेटिकली वो ऑलमोस्ट हर बैटल को अकेला हाई फिनिश कर सकता है। पर कॉमिक्स और मूवीज में हम देखते हैं कि हल्क को या तो साइड में रखा जाता है या वीक दिखाया जाता है। क्यों? इसका रीजन सिंपल है, अगर हल्क फुल पावर में आके सबको मार देगा तो बाकी हीरोज की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी और स्टोरी बोरिंग हो जाएगी। जैसे सेंट्री और स्कारलेट विच के साथ भी होता है, उनको भी कभी एब्सेंट दिखा देते हैं, कभी डिपावर कर देते हैं। अगर हल्क हर बैटल में आके सबको बचा लेता तो स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर सबका क्या काम? इसीलिए मार्वल इंटेंशनली हल्क को साइडलाइन करता है ताकि स्टेक्स हाई बने रहे और सब कैरेक्टर्स का इंपॉर्टेंस बना रहे। तुमने कभी सोचा ब्रूस बैनर इतना जीनियस होने के बाद भी हल्क को क्यों नहीं कर पाया? ब्रूस बैनर का आईक्यू तो जीनियस लेवल का है, उसके पास एडवांस टेक भी है, पर फिर भी वो हल्क को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या रीजन है? हल्क एक्चुअली बैनर के साइकी का एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, एक अलग आइडेंटिटी जो उसके अंदर ही रहती है। इसी वजह से हल्क को सप्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ए फ्लैट देखो, डॉक सैमसन ने इनक्रेडिबल हल्क 141वीं बैनर को सक्सेसफुली क्योर भी कर दिया था। उसने खुद भी अपनी गामा ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेबल बनाया। फिर एमेडेस चो, टोटली ऑसम हल्क स्टोरी लाइन में उसने नानोटेक यूज करके बैनर से गामा रेडिएशन साइफन कर लिया और खुद हल्क बना, वो भी कंट्रोल्ड वर्जन में। तो जब बाकी साइंटिस्ट ये सब कर पाए तो बैनर क्यों फेल हुआ? एक एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्वल को स्टोरी इंटरेस्टिंग रखनी है। अगर बैनर हल्क को पूरी तरह क्योर कर देता तो उसका ड्युअलिटी ड्रामा खत्म हो जाता। पर कॉमिक्स के अंदर एक डीपर रीजन भी है, बैनर शायद खुद भी सबकॉन्शियसली नहीं चाहता कि हल्क खत्म हो। हल्क उसके रिप्रेस्ड इमोशंस का एक रिलीज है, उसका एक इमोशनल वेंट। मतलब बैनर खुद अपनी रिसर्च को जानबूझ के सबटाज करता है क्योंकि हल्क के बिना वो खुद को इनकम्प्लीट महसूस करता है। ये हाई वो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है जो हल्क को इतना यूनिक बनाती है। तुमने नोटिस किया, हल्क का हीलिंग फैक्टर इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी सर्वाइव कर सकता है, फिर भी वो बार बार अनकॉन्शियस कैसे हो जाता है? मार्वल कॉमिक्स में हल्क का हीलिंग फैक्टर सबसे पावरफुल माना जाता है। इनक्रेडिबल हल्क 398 में ये बोला गया था कि हल्क किसी भी इंजरी से रिकवर कर सकता है। इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में तो उसने लिटरली खुद को ब्लास्ट होने के बाद भी रिजेनरेट कर लिया। मतलब अगर एक छोटा सा टिश्यू भी बचा हो तो हल्क वापस आ सकता है। पर फिर भी कॉमिक्स में हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका तक हल्क को अनकॉन्शियस कर देते हैं। थियोरेटिकली अगर हल्क का हीलिंग फैक्टर इतना अनस्टॉपेबल है तो उसको कोई भी अटैक इंस्टेंटली हील हो जाना चाहिए। मतलब वो कभी नॉकआउट नहीं होना चाहिए, हमेशा फाइट में वापस आना चाहिए। लेकिन रियलिटी में प्लॉट की डिमांड अलग होती है। अगर हल्क हमेशा अनबीटेबल होता तो बाकी हीरोज को शाइन करने का मौका नहीं मिलता। स्टोरी में ड्रामेटिक टेंशन खत्म हो जाता। जैसे वुल्वरीन को देखो, कभी इंस्टेंटली हील हो जाता है, कभी घंटों लग जाते हैं। डेडपूल भी टेक्निकली मर नहीं सकता, पर वो भी हार जाता है। कॉमिक्स में हीलिंग फैक्टर प्लॉट के हिसाब से बेंड होता है, लॉजिक के नहीं। हल्क को वल्नरेबल दिखाना पड़ता है ताकि स्टोरी में थ्रिल और अनसर्टेनिटी बनी रहे। चाहे हल्क कितना भी पावरफुल हो, उसको कभी कभी फ्लो पे अनकॉन्शियस दिखाना पड़ता है, बस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। तुमने नोटिस किया, मार्वल में सब गम्मा म्यूटेंट्स एक जैसे क्यों नहीं दिखते? कोई हल्क जैसे मस्कुलर, कोई अबोमिनेशन जैसे मॉन्स्टर। क्यों? गामा रेडिएशन का ओरिजिन सबके लिए सेम होता है, पर रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट आते हैं। हल्क मैसिव और मस्कुलर बन जाता है, शी हल्क थोड़ी एलिगेंट और एथलेटिक दिखती है, और अबोमिनेशन तो फुल मॉन्स्टर फिश लाइक फॉर्म ले लेता है। ए फ्लैट ब्रूस बैनर का केस समझ में आता है क्योंकि उसके मल्टीपल हल्क फॉर्म्स उसकी फ्रैक्चर्ड साइकी से लिंक्ड हैं। मतलब हर हल्क फॉर्म उसकी पर्सनालिटी का एक सिंबल है। पर बाकी गामा म्यूटेंट्स का क्या? एमिल ब्लॉन्स्की जब अबोमिनेशन बना तो वो फिश लाइक मॉन्स्टर बन गया। रिक जोन्स जब ए बॉम्ब बना तो वो ब्लू स्पाइकी आर्मर्ड क्रिएचर बन गया। डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क 1 में बताया गया कि गामा एनर्जी किसी भी इंसान के इंटरनल ट्रेट्स और फ्लॉस को एम्पलीफाई करती है। पर प्रॉब्लम यह है कि कलर्स, टेक्सचर्स, साइज, शेप का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता।
इसका मेन रीज़न ये है कि मार्वल ने स्टार्ट में एक यूनिफाइड गामा मैथोलॉजी प्लान हाई नहीं की थी। हल्क सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर बाद में नए गामा कैरेक्टर्स ऐड किए गए, सबको अलग विजुअल ट्विस्ट दे के यूनिक बनाने के लिए। जैसे जैसे रोस्टर बड़ा होता गया, राइटर्स ने रेट्रोएक्टिवली कनेक्शंस और एक्सप्लेनेशंस बनाना स्टार्ट किया, बट फिर भी एक सॉलिड लॉजिक नहीं बन पाया। बस ये कह सकते हैं कि मार्वल में गामा म्यूटेशन का फॉर्म कैरेक्टर के अंदर की साइकोलॉजी और क्रिएटिव लिबर्टी का मिक्स है, साइंस का नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा गामा म्यूटेट का डिज़ाइन सबसे कूल है?